हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका 9 दिसंबर बिहार शिक्षक भर्ती का जो आपका एग्जाम हुआ उसमें जो आपका कॉमन पेपर था उसकी मैं कंप्लीट एनालिसिस कराऊंगा और जो आपके आंसर वो एकदम जेन्युइन है। वीडियो काफ़ी डिले है लेकिन हाँ, जो आंसर मैं आपको बताऊंगा जेन्युइन रहेंगे, एकदम कन्फर्म रहेंगे। जहाँ डाउट रहेगा वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो आप बेझिझक पूरे पेपर को मिला लीजिए और जहाँ डाउट आए कमेंट करके बताइए। देखिए, जहां एक्सप्लेनेशन होगा उसको मैं बता दूंने की कोशिश करूंगा। जैसे पहला है सन ऑफ ब्रदर इज, मतलब जो भाई का लड़का होता है उसको क्या कहा जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्यू हो जाएगा, भतीजा। ठीक है। अगला कह रहा है फादर्स सिस्टर इज नोन एज, तो पिताजी की जो बहन होती हैं वो क्या होती हैं, बुआ होती हैं। तो आंट तो इसमें कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो कजिन तो सवाल ही नहीं उठता, मौसी तो मम्मी की बहन होती है, सिस्टर इन लॉ का कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज वीडियो, है ना, एज अ वीडियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, आर्टिकल का भी यूज पूछा है तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी होगा बट आर्टिकल जो यूज होगा वो ए होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड, अच्छा न्यूज़पेपर वगैरह के लिए आपका क्या यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है, तो द जो ऑप्शन लगाए हैं उनका एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चौथे का ये हो जाएगा। पांचवें की अगर जो मैं बात करूं, पांचवा है आप कह रहा है, क्या कह रहा है, पेपर ब्लर है बट मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप समझ जाओगे। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए किचन, किचन का पार्ट नहीं है। तो टैप, टोटी, ये कुछ हद तक कह सकते हो है, तो क्योंकि जो वॉश बेसिन में जो टोटी लगी होती है वो होता है, लेकिन और मैं ऑप्शन पढ़ता हूं, बकेट कोई खास जरूरत नहीं होता है तो ये आपका पार्ट नहीं होता, तो ये ऑप्शन हो सकता है। गीजर तो एकदम नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये टैप तो है, ये जो सारी गीजर है जैसे ये वो वॉशरूम में होता है, बकेट भी वॉशरूम में होता है, टैप भी, तो ये कहीं ना कहीं सब इशारा कर रहे हैं वॉशरूम की तरफ, मतलब बाथरूम या वॉशरूम में। ठीक है, और कहा इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, तो मुझे जहां तक लगता है कि इसमें यही रहेगा कि मोर देन वन ऑफ द एबव। अब हो सकता है आप कुछ और लगाए हों, आप भी सही हैं, बट ये डिपेंड करेगा आयु कौन सा आंसर मानता है। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह ये सब यूज होते हैं, बट अगर जो एक साथ देखो तो ये तीनों आपके यूज होते हैं वॉशरूम में, और ये किचन में इस वजह से यूज नहीं होंगे, तो इस वजह से मैं इसको लगा रहा हूं। बाकी अब देखिए आयु क्या मानता है इसका आंसर। ठीक, रीजन मैंने बता दिया। छठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट, इसमें से कौन सा आपका फ्रूट नहीं है, तो आपका बीटरूट ये भी फ्रूट नहीं होता है, कैरेट भी आपका फ्रूट नहीं है, और टर्निप भी आपका फ्रूट नहीं है, तो इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट पूछा है ना, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर जो टमाटर दे देता है ना, टमाटर आपका एक फ्रूट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुक देयर आर इन द वाटर, है ना, लुक देयर आर क्या है, तो पक्षी तो होगा नहीं, बटरफ्लाई होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, टैडपोल्स हो जाएगा इन द वाटर, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज, मतलब एक साल को लीप ईयर कहा जाएगा कब, तो क्या हो, लेस डे मंथ में हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। ज्यादा दिन होते हैं, तो ज्यादा दिन जब हो जाते हैं किसी मंथ में, फरवरी में आपके जब ज्यादा दिन होते हैं तो वो लीप ईयर हो जाता है 366 दिन का, तो बी वाला आपका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा अगर 10% कहा जाए तो 2% कंफ्यूजन इसको रखा जा सकता है, बट 98% यही मंथ वाला ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी वाले क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा पूछा है, तो जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन है, तो ममता ये जातिवाचक है नहीं, बुद्धि भी नहीं है, सफाई भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन है, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम आपका कौन होता है, मैं होता है। ठीक है, अच्छा, और आपका अगला क्वेश्चन है रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो इच्छा बोधक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो मध्य पहाड़ी अगर जो बोला जाए हिंद भाषा तो वो आपका गढ़वाली हो जाएगी, मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कन्नौजी भाषा पूछा है, कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है, तो कन्नौजी जो हो जाएगा वो आपका पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। ठीक है,
तो पश्चिमी हिंदी करेक्ट होगा। 14 कह रहा है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो क्या कहते हैं इसको, मुहावरे के अकॉर्डिंग हो जाएगा तिल का ताड़ बनाना, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, तुलसीदास की रचना जो है कवितावली, कवितावली की भाषा पूछा जा रहा है, तो कवितावली की जो भाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ब्रज भाषा। जितनी भी तुलसीदास की रचनाओं में वली लगा होगा सब क्या होता है, ब्रज भाषा, ठीक है। 18 हो गया, 1 मिनट, 16 हो गया। अब 15 के बाद 16 पर आ जाओ। क्या कह रहा है, राजस्थान उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 बोलियां आपका आती हैं। ब्लर है बट मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा। अगला 17 वाला पूछा जा रहा है, खड़ी बोली आर्टिफिशियल कृत्रिम बोली किसने कहा, तो इनका जो नाम है वो होगा जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो यही पश्चिमी पहाड़ी नहीं आती, पूर्वी पहाड़ी नहीं आती और मध्य पहाड़ी भी नहीं आती, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ 19 कह रहा है, दक्खनी को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, तो देखो भाई हिंदुस्तानी भी बोला जाता है, कहीं कहीं हिंदवी भी बोला जाता है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब इसको भी कह सकते हो 2% कंफ्यूजन है, बट 98% डन है कि इसका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। हो सकता है 2% में आपका आयु कुछ भी हो सकता है, हिंदुस्तानी खाली मान ले, ठीक है ना। बहरहाल उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। 20 का जो ऑप्शन होगा, 20 पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी जो होगा ये वाला ऐसे लिखा जाता है, अंत्याक्षरी करके जो होता है ऐसा कुछ लिखा जाता है, तो बी वाला आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नवोड़ा, नवोड़ा का संधि विच्छेद पूछा है, तो नवधन ऊड़ा हो जाएगा, तो नवधन ऊड़ा, लेकिन ए वाला होगा, ये देखिए ऊ में ऐसे करके रहेगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रिजु का आपसे पूछा जा रहा है पर्यायवाची, तो रिजु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आपका सरल हो जाएगा। और रिजु का विलोम अगर पूछा जाए तो क्या होता है, वक्र होता है, ठीक है, काफी पूछा गया है, ठीक। आगे बढ़ जाए, आगे कहा जाए, अगला है आपका जो ज्ञात इतिहास से पूर्व का हो, है ना, तो इतिहास के पूर्व का जो होता है वो आपका प्रागैतिहासिक होता है। प्रागैतिहासिक ही ज्यादा मतलब 50-50 में लिया जा सकता है, कहीं कहीं आपको प्राच्य भी लिखा मिलता है, तो वही मामला यहाँ भी थोड़ा सा फंसा कि प्राच्य या प्रागैतिहासिक, तो दोनों ही सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो 5 ऑप्शन वाले होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं भाई, दोनों सही है और आप इसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देते हैं और करेक्ट आंसर, अब जो आयोग मान ले वही सही मानना पड़ता है मजबूरी में, ठीक है। कहीं कहीं प्राच्य भी लिखा मिलता है, प्रागैतिहासिक, ज्यादातर अगर जो चांस पूछा जाए तो प्रागैतिहासिक ही हम लोग जानते हैं, तो यही लगाते हैं। अब आप क्या लगा के आए इसको कमेंट करके बताना, ठीक है। 23 अगला कह रहा है आपका पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है, तो पारितोषिक आपका क्या हो जाएगा, इनाम को बोला जाता है, ठीक है। अगला पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा सही युग्म नहीं है, तो अनिल का मतलब तो आपका वायु होता है, तुषार ये बर्फ और से रिलेटेड होता है, तो ये तो नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा। तरी तरंडी का भी इससे लेना देना नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगला है पॉकेट मार। पॉकेट मार में समास पूछा है, तो पॉकेट मार में समास हो जाएगा, पॉकेट को मारने वाला मतलब तत्पुरुष हो जाएगा। देखिए जहां डाउट है वहां मैं बता दे रहा हूं, और जहां नहीं होगा वहां मैं कंफर्म हूं तो मैं कंफर्म बताऊंगा, ठीक है। अगला पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये आपका एकदम शुद्ध है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लर होगा बट मैं पढ़ रहा हूं, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, इसमें एक पूछा जा रहा है, तो एक कहीं ना कहीं विशेषता बता रहा है, संख्या से रिलेटेड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन विशेषण सही हो जाएगा। अगला है आपका सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो सुंदर आपका पूछा जा रहा है किस क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है, यही आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अगला है आपका पूछा जा रहा है, भारत की प्राचीन भारतीय अर्थ भाषा, सॉरी अर्थ नहीं, आर्य भाषा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राचीन आर्य भाषा आपका तमिल हो जाएगा, वो क्या कहते हैं, संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग जनरल स्टडीज पे। जनरल स्टडीज के टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, मतलब मैथ भी होगा उसमें, देख लेंगे। इनमें से किसका संथाल विद्रोह हुआ, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व पूछा जा रहा है, तो संथाल विद्रोह से सजानंद का कोई मतलब नहीं, इन सब का कोई मतलब नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ई वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 32 जो हो जाएगा, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को, 32 में पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। अगला है आपका बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ, तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, क्योंकि ये जहां तक मैंने कोई
कई सोर्सेज से खोजने की कोशिश किया, इसका करेक्ट आंसर मुझे मिला नहीं, मैंने भी कभी इसको पढ़ा नहीं है, बट ज़्यादातर चांस है कि ये यूथ लीग जो हो रहा था बिहार में, इससे रिलेटेड कुछ 1928 के आसपास ये काम चल रहा था। तो मतलब ये मैंने कह रहा हूँ कि सही होगा, बट मुझे जहाँ तक लगता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी अब ये भाई जब तक आयोग नहीं आएगा इसका आंसर नहीं बताया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, अगला 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी समझ लो कि कंफ्यूजन ही है, इसका भी आंसर बता पाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। और एक आध दो मतलब लोगों ने बताने की कोशिश किया, जो कैंडिडेट थे उन्होंने बिहारी वर्मा, बट ये कंफर्म नहीं हूं मैं, तो इसका भी मैं सॉरी बता नहीं सकता। अब जो आपका आयोग आएगा उससे आंसर पता चलेगा। देखो पूना समझौता मैंने ऊपर ही बताया, 31 में आपका इरविन हुआ, और पूना हो गया था गांधी जी बी आर अम्बेडकर बीच में 1932 में। ठीक है, 1932 आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं गलत नहीं बताऊंगा, कह दूंगा कि ये मुझे नहीं पता है, ठीक, फालतू का इसमें कोई शर्म जैसी बात नहीं है। अगला है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या बना? तो ये आपका चंपारण जो बना था ये 1916 से रिलेटेड, जो आपका लखनऊ था वहां से समस्या था, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो ये आपका उपयोग में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो हर्षद मोहानी ने दिया था। बाद में इस नारे को किसके द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन देखिए, जहां तक मैंने सॉल्व किया है उसके मैं आंसर आपको बताऊंगा, ज्यादा इसमें समय लगाऊंगा नहीं, है ना। इसका जब आप सॉल्व करेंगे वही है जो कल मैंने एनालिसिस कराया था इक्वेशन बना के, तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कोई मैच नहीं करेगा। अगला है जो आपका 4 बहनों औसत वायु से रिलेटेड था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 37 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 41 पर आ जाइए, 41 हो जाएगा 121 है आधार का क्षेत्रफल, और गुणे हो जाएगा सीधा सीधा ऊंचाई, कोई भी 3 डायमेंशनल होता है उसका आंसर यही आता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2783। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत जो पूछा है ये हो जाएगा 15 सीधा सीधा। ठीक है, बाकी जो मैथ के क्वेश्चन वो पीछे हैं, इसी स्लाइड के पीछे वो मिल जाएंगे, अभी आपको वो स्लाइड लगाते समय गड़बड़ी हो गई। रिएक्टर में ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज किस लिए किया जाता है? तो मॉडरेटर मतलब मंदक के रूप में किया जाता है। लैक्टिक अम्ल से रिलेटेड पूछा जा रहा है, ये तो ब्लर है भाई, दिख भी नहीं रहा। लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आई थिंक इसमें होना चाहिए उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना, यही आपका होना चाहिए, बस इन सब में आपका कहीं ना कहीं लैक्टिक अम्ल का यूज किया जाता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में किससे? वनस्पति विज्ञान, ये आपका फिजियोलॉजी आपका ये हो जाएगा शायद बी वाला, इस पादप वर्गीकी को फिजियोलॉजी ही बोलते हैं, हाँ शायद यही बोलते हैं, यही आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 49। देन 50 पर आ जाओ। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वंशानुगत जो मतलब ट्रांसफर करते हैं हम चीजों को, वो क्या होता है? अनुवांशिकी होता है। ठीक है, मेंडल नाम आ जाता है। और है आपका लेग्यूम, ये देखो एकदम ब्लर है, पौधों में नाइट्रोजनी स्थिरीकरण, इस पेज में थोड़ा बहुत सही दिखा है। इसका जो करेक्ट आंसर आपको कुछ याद होगा, लेग हीमोग्लोबिन करके जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा है। वह एंजाइम जो हमारे मुंह से भोजन के साथ मिल जाता है, तो ये क्या हो जाता है? आपका एमाइलेज हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चीज सही है। अगला जो है आपका Al2O3.2SiO2 2S2 निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र? तो चीनी मिट्टी का आपका रासायनिक सूत्र हो जाता है। 53। 54 पर आ जाइए। जो मांस खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुख्यतः मांस खाते हैं उनको कहा जाता है आपका कार्निवोरस, है ना, मांसाहारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर गठित हुआ, ऐसे करके है, ये क्या था यार, डीजी कुछ करके था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रायपुर हो जाएगा, ये मैं कंफर्म हूँ इसका आंसर, बट ब्लर होगा, दिख नहीं रहा होगा। रायपुर वाला आप इतना मैं जान रहा हूँ, आपको याद आ गया होगा क्वेश्चन, उसका आंसर रायपुर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023। अब मेरे पास पेपर है, या तो मैं पेपर खोजूं और उससे मुझे आंसर याद आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अब्दुल फैसद सीसी हो जाएगा, ये आपके मुख्य अतिथि थे। ठीक है, अगला है आपका 5वां यूरोपीय संघ प्रतियोगिता सप्ताह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली में हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का अध्ययन, ये आपका, ये तो एकदम ब्लर है, एकदम नहीं दिख रहा है,
बस ये इसका कुछ साजी करके आंसर था, वही वाला इसका सही था। तो ये L1 से जो L1 रिलेटेड था वो साजी करके जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भेदभाव से रिलेटेड है, इसका जो आंसर होगा वो कैलिफोर्निया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश में रुबेला, तो रुबेला जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका भूटान हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका अमेरिका द्वारा सीजन ऑफ मेरिट का सम्मान से किसके नवाजा गया है, तो ये करंट का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये आपका नरेंद्र मोदी करेक्ट होगा, तो मोदी ऑप्शन में है नहीं, तो यही उस हिसाब से आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट, इसमें क्या था कि भारतीयों को वापस लाना था, है ना, क्या था, भारतीय विरासतों को वापस लाना था, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का मतलब था, ठीक है। 62 हो गया, 63 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा आपसे युवा वलित पर्वत पूछा जा रहा है, तो ये नहीं है पूछा है, तो अरावली है, यही आपका सबसे पुराना है, ये आपका वलित पर्वत नहीं है, ठीक है, और आपका हिमालय है, ठीक है। किसकी न्यून हिम रेखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये इसका हिमालयी क्षेत्र जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए लड़िएगा नहीं, इसका मेरे अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा इसके बारे में डीप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, हिमालयी क्षेत्र होना चाहिए। अगला है आपका कर्क रेखा सर्वाधिक आच्छादित करती है, तो कर्क रेखा सर्वाधिक अगर आच्छादित करेगी तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें मुझे, बट शायद मालवा का पठारी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, बताना आप कमेंट करके 65 का। अगला है आपका कांटेदार जंगल जो नहीं पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते हैं तो कांटेदार जंगल आपके नहीं पाए जाते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ही कुछ करके था, इसका आंसर क्या था यार, चलो इसको भी छोड़ देते हैं, बाद में मैं कमेंट करके इसको बता दूंगा 66 का, ठीक है, अभी गलत बताने से कोई मतलब नहीं। लेटराइट मिट्टी है कहाँ पर पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी आपका मेघालय ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है उस देश का नाम बताइए जो D21 की मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा, ब्राजील करेगा, ठीक है, इंडिया के बाद जस्ट। हवा में नमी को मापने के लिए आपका आर्द्रता से रिलेटेड है हाइग्रोमीटर, ठीक है। अगला है आपका भूमध्य पश्चिमी विक्षोभ द्वारा चलती है, तो इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, है ना, कौन सी भूमध्य सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलती है, तो उसका पश्चिमी विक्षोभ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैथ वाला क्वेश्चन आ गया जो मैं कह रहा था, लास्ट में कहीं लगा होगा, ये है आपका, इसका जो हो जाएगा 5 4 3 12 35/73 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 1 तो x पावर 2, 5 y पावर 1 और y पावर 2, तो कौन सा इसमें सही है, यही वाला सही है, ये z वाला, मतलब ये हो जाएगा 5x² y, ठीक है, हाँ यही करेक्ट है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू जब निकालोगे तो आ जाएगी 4/3, और इसके बाद क्या कर दो आप cos से डिवाइड कर दो, तो 3 × 4/3 हो जाएगा +2 अपॉन 3 × 4/3 -2, 3 3 खत्म, 3 3 खत्म, 4 2 6, 4 में से 2 6/2, क्या आ जाएगा 3 आना चाहिए, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं, एक मिनट जस्ट ए मिनट, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसका 4 + 2 होगा और नीचे 4 - 2, तो 6/2, 3 आना चाहिए, तो 3 के ऊपर से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट जो है आपका इसका क्या कह रहा है, लोहे के, इसका थोड़ा सा ब्लर है, दिख नहीं पा रहा है, इसका जहाँ तक मैंने उस हिसाब से निकाला था तो शायद 23 आया था, क्या है इसका आंसर, अब ठोस गोला बनाया जाता है, LBH 4/3 πr³ करके लग जाएगा ये, इसको मैं कमेंट करके आपको आंसर इसका बता दूंगा, ठीक है। शायद मैंने निकाला था 23 या कुछ ऐसे ही आ रहा था, ठीक है। तो ये था भाई जहां मुझे कंफ्यूजन थी उसको मैंने नहीं बताया, और जहां मुझे कंफर्म था उसका मैंने आपको आंसर बता दिया, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, मैं लेट एनालिसिस लेकर आता हूँ, बट जितना रहेगा उतना आपको जेन्युइन मिलेगा, जहाँ कंफ्यूजन रहेगा उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, गलत मैं कभी नहीं बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।